बैठ जाए बैठ जाए। ध्यान योग के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। सुनील जी, अभी एक दो लोग और आएंगे, अंशुला भी आएगी, तो आशुतोष जी भी आएंगे। हम लोग आज तो ध्यान का प्रयोग करेंगे भी, लेकिन एक हमारा संघ की मित्र है स्वाति, उनका एक प्रश्न है, उस प्रश्न को भी समझ लीजिए और हम सबको उसका उत्तर भी देना है। जो समस्याएं हैं, मेडिटेटर आसपास में समस्याओं का भी समाधान चाहता भी है और उसका उत्तर भी खोज रहा है, तो उत्तर भी जो भी हम सबसे बन पड़ता है वो देना भी है। और स्वाति ये कह रही है, सुन लीजिए, कि कैन यू, कह रही है कि हमारे लिए पूछा है कि कैन यू गाइड मी अंडरस्टैंड दिस। क्या कह रही अंग्रेजी में? आवर सराउंडिंग्स, इन्वायरमेंट एक्सेट्रा क्रिएट्स वेव्स इन आवर मेडिटेशन जर्नी। In this surrounding is chaotic, and as I am in inner turmoil, how do I still meditate with the stillness when I don't feel happy in my present circumstances? वो ये कह रही है कि जब हम ध्यान करते हैं, हमारे आसपास का जो परिवेश है वो इस स्थिति में नहीं है। अगर वो मतलब ऐसा क्योटिक है कि आसपास लोग उपद्रवी है या मतलब इस तरह का माहौल नहीं है, शांतिपूर्ण माहौल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे, अशांत स्थिति में कैसे हम ध्यान करें, ये उसका प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमें उत्तर भी देना है। तो क्या उत्तर हो सकता है इसका? स्वाति, तू भी अपना माइक जरा वीडियो ऑफ कर, ऑन करो। यही है ना? फिर और से फिर दोबारा कुछ हाँ प्रश्न जी तो यही। हाँ जी। सर, कल पता है क्या हुआ, मेरा ना मेडिटेट करने का मन था। उतनी हाँ, देर में शाम को यहाँ पे सामने ना उन्होंने ना मतलब मौसम भी शायद बदला था, उन्होंने गाने बजाने शुरू कर दी। तो हाँ, मेरा लिटरली बड़ा मन था। मुझे जो खर्च पड़ी मुझे, मतलब उस टाइम ना बड़ा इरिटेशन सा हुआ। और तो मतलब मैं ना, अब आप कहते हो कि मतलब जो हमारी सराउंडिंग्स है वो हमारी वेव्स, मतलब आसपास का जो माहौल होता है वो वेव्स क्रिएट करता है। तो मतलब सर, चलो ये तो एक पार्ट था। बट जैसे कई बार ये होता है कि आपने एक चीज कही थी कि मतलब जैसे हमारा इनर वो होता है, वर्ल्ड होता है, हमारे आसपास का भी वैसे ही आता यस, है ना? तो मतलब सर, अगर ऐसे विपरीत वो हैं तो फिर कैसे मेडिटेट करें? राइट। कहिएगा कुछ सुनील जी, इसको कुछ जी समझ। हाँ, जी। प्रणाम स्वामी जी, और माँ स्वाति जी को भी। अ, स्वामी जी, मेरा जो ये मानना है, अगर स्वाति जी आप थोड़ा ध्यान देना, ये सारी जो यात्रा है ना, वो हमारी एक्सटर्नल फैक्टर्स को तो सेकेंडरी है। पहले तो हमें इंटरनली, जो आपने कहा कि एक इंटरनल टर्मोइल, तो यू नीड टू चेक whether that internal turmoil is just because of the noise from outside, or do you have some other kinds of thoughts and crisis going on in your brain as well, because it can both combine. अब हमारे एक आनापान सती योग में तो इतने अच्छे से स्वामी जी ने समझाया है, उसमें तो समस्त को जिसे कहते हैं ना कि स्वीकार करने का जो भाव है, उसमें भी हम शांत बैठे रहें। चलिए उस बात को हम छोड़ते हैं। अभी आपने बहुत स्पेसिफिक बोला कि आपका मन बना, आप बैठना चाहते थे, अचानक शोर शराबा और ये सब सुना, फिर कुछ घर के अंदर भी ऐसा कुछ लगा, आपको लगा यार बताओ इस माहौल में हम कहाँ पहुंचेंगे। थोड़ी देर के लिए अब मन बना ही था। मेरा ये मानना है अभी आपकी ना आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम बिल्कुल मित्रवत आपस में बात करते हैं।
तो मुझे लगता है अभी अपने को थोड़ा सा गहन होना है, चीजों को समझना है, अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करना है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस नॉइस, अगर मैं 20 मिनट के लिए बैठना चाहती थी, क्या मैं 2 मिनट के लिए बैठ सकती हूँ? क्या मैं 2 या 4 मिनट कॉन्सेंट्रेट कर सकती हूँ? इट इज ऑफ कोर्स ऑल वेरी चैलेंजिंग, बट नेवर फॉरगेट स्वाति जी, ये आपकी इंटरनल यात्रा है, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स पर आपका कोई कंट्रोल नहीं। आप घर के अंदर भी आपको बसों के, ट्रकों के, किसी के गाने के ऊंचे की, ये सब आवाजें तो आती ही रहेंगी। हम अपने अंदर कितना धीरे धीरे लीन होते चले जा रहे हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी शक्ति, संकल्प शक्ति कितनी गहन है, आपका समर्पण जो आप पाना चाहते हैं उसके प्रति कितना गहरा है। अगर ये ज्यादा गहरा होता जाएगा, आपने आज इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया, ये बहुत ही अच्छा किया। कहते हैं किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लो ना, तो 50% सोल्यूशन तो वहीं मिल जाता है कि आपको ये तो समझ में आ गया कि अब मुझे दिख रहा है कि यार ये एक्सटर्नल था, ये इंटरनल था। ठीक है, मुझे एक्सटर्नल ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया, इसका मतलब मेरा इंटरनल उतना अभी मजबूत नहीं है। तो उसको मुझे, मैंने जैसे बोला या जैसे स्वामी जी अक्सर बोलते हैं, हमें अपनी संकल्प की शक्ति को भी बढ़ाना है। अभी हो सकता है हमें कुछ ऐसे समय का चुनाव करना पड़े जब हमें लगे कि यार कंपैरेटिवली वातावरण आसपास थोड़ा ज्यादा शांत होता है। एक बार उसकी मिठास अंदर बैठनी शुरू हो गई, वो संकल्प अपने आप गहराने लगेगा, और उसके बाद अपन नक्कार खाने में भी बैठ जाएंगे ना, तो हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं, हम अपना काम कर कर ही बाहर निकल लेंगे, और वही हमारी सफलता होगी। अंत में हमारी सफलता ये नहीं है कि पूरी दुनिया का शोर बंद हो जाए, हमारी सफलता इस चीज में है कि हमें माइंडेड। वो शोर सुनना बंद हो जाए। ये देखो, बहुत क्या सुंदर बात कही, क्या बात कही, वाह वाह। यू हैव अवेकेंड सुनील जी, देखिए क्या बात कही, सुनो जरा। अगर कोई रोग है, आपको कोई बीमारी है, तो उसका उपचार करो। और क्या करती हो? अगर बीमारी लाइलाज है तो क्या करोगे? स्वीकार करती हो कि नहीं? जिसका उपचार कर सकती हो भाई, उपचार करो। लेकिन जिस बीमारी का कोई उपचार ही नहीं, उसे स्वीकार करते हैं। परिस्थितियां सदैव ऐसी ही रही हैं, सदैव। परिस्थितियों को बदलने के चक्कर में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। लोग जंगल भाग गए, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। परिस्थितियां नहीं, परिस्थितियों के आसपास जो आप माहौल क्रिएट कर सकती, आपके आपके हिस्से में क्या है? सारा आपके हिस्से में नहीं है। आपके हिस्से में है कि भाई हम द्वार दरवाजे बंद कर सकते हैं, और आसपास का जो माहौल है, धूप दीप बत्ती जला सकते हैं, थोड़ा म्यूजिक हम थोड़ा लगा सकते हैं, लेकिन परिवेश को ख्याल कर। लेकिन दूसरा ध्यान ही नहीं है, ये ध्यान रखो। दूसरा तो वही है, और इसी परिवेश में हम जी रहे हैं। तब क्या करोगे? देन एक्सेप्ट इट, तब स्वीकार कर लो। और ध्यान क्या है? ध्यान, चलो बैठी थी उसी को सुनती। अरे प्रभु की वही आवाज है भाई। ऐसा थोड़ी है, भीतर बाहर की आवाज को अगर स्वीकार से सुनो ना, तो वो भी आपको मेडिटेट करेगा, वो भी ध्यान में ले जाएगा। हमारी अस्वीकृति हमें तनाव से भर देती है, हमारी अस्वीकृति। अब आपने मन बना लिया तो ऐसा नहीं कुछ समय छोड़ के बैठ गई। ढोल धमाके हैं, चलो उसी को ढोल धमाके को सुनते हैं। सुनना और विरोध करना, जानना और विरोध करना। विरोध कौन कर रहा है? विरोध तुम्हारा मन ही तो कर रहा है। मन कौन कर रहा है? मन ही कर रहा है ना विरोध। तो उस समय ऑब्जर्व करना है। उस समय ये बैठ जाओ, कह दो कि भाई तू चल जितना विरोध कर रहा है, लेकिन मैं आई विल ऑब्जर्व यू, मैं इस विरोध को भी देखूंगा उस समय। बट मेडिटेट इस तरह की नहीं कि मैं भीतर नहीं जा रहा हूं, क्या हुआ? ये विरोध से बाधा हो रही है, हमारे विरोध से बाधा हो रही है। फिर से सुन लो, विरोध से परिस्थितियों को हमें बदल नहीं सकते। जितना बदल सकते हैं, बीमारी बुखार हो गया है तो डॉक्टर से दवा ले सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी बीमारी है जो इसका इलाज नहीं हो सकता, तो स्वीकार कर सकते हैं।
ऐसे परिस्थितियों को हम पूरी परिस्थिति को बदल नहीं सकते। अपनी मन स्थिति, हमको अपनी मन स्थिति चेंज करता है। जितना कर सकते हैं करेंगे, लेकिन उतने समय बैठ के ऑब्जर्व इट, देखना है। चलो आज इस ढोल धमाके को सुनते हैं, तो स्वीकार से उतनी देर बैठो और सुनो, देखो वही स्वीकार, क्योंकि उसी ध्वनियों को एक्सेप्ट करो ना, उन्हीं के प्रति संवेदनशील हो जाओ। हमारे विरोध से अब ध्यान में बाधा पहुंचेगी, उस समय चलो उसी को ध्यान बना लेते हैं, उसी ढोल धमाके को ध्यान बना लेते हैं, इतनी देर सुनते हैं। विरोध हो रहा है इसको भी जानते हैं, इस प्रक्रिया को भी जानते हैं। ये फिर से खूब ध्यान से सुन लेना, और बार बार ये होगा। आप मन से अमन की स्थिति में जा रहे हो, निर्विचार की स्थिति में, और मन जो है आसपास के परिवेश से अगर द्वंद्व में पड़ गया, तब आप बाहर ही उलझे रहोगे। तो वहां से मन को देखना शुरू करो कि अभी है तो, लेकिन आपको बैठना है। आपने बैठने का मन बना लिया, तो जो परिस्थितियां हैं उसको स्वीकार करते हुए जितना कर सकती हो सकता है कि आप ईयर प्लग लगा लो, आप दरवाजे बंद कर लो। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद भी ध्वनियों को, आसपास के परिवेश को स्वीकार करो। उस समय स्वीकार करो, क्योंकि कल तो इसी बाहर जगत में ही ध्यान करना है ना, तो एक्सेप्ट इट। पहले क्या करना है, हमें सारे उपाय कर लेने हैं, जो उपाय कर सकते हैं अंतर यात्रा के। लेकिन अंतर यात्रा के उपाय हमारे अपने लेखे जितने हैं, हम ऐसे पूरे अस्तित्व को थोड़ी कहते हैं कि अब स्वाति बैठी है, कोई जो है शोर शराबा मत मचाओ, कोई चोई को चिल्लाओ। दूसरे को कोई मतलब नहीं कि आप स्वाति ध्यान करने बैठी है, वो तो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कुत्ते भौंकेंगे, शोर मचाएंगे। और उस समय क्या करना है, ध्यान क्या है, देखने की प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस। वॉच योर थॉट्स, वॉच योर माइंड को भी, और माइंड ही ये उपद्रव कर रहा है, माइंड ही कह रहा है। देखो बहाने कितना बनाता है, माइंड कह रहा है यार अब तो उपद्रव हो रहा है, बंद करो स्वाति। माइंड सदैव द्वंद्व में रहेगा। लेकिन एक संकल्प लो कि अब इस ध्वनि को भी देखूंगी, क्योंकि ये ध्वनि भी तो उसी की, परमात्मा की है। बाहर का शोर शराबा भी उसी का है, कोई भेद नहीं है। जगत ये विविधता से भरा हुआ है। तुम्हारी स्वीकृति से देखो, विरोध खत्म हो जाएगा, और वही तुम्हें ध्यान की नींव रखेगा। जीवन में अगर अंतर यात्रा में चल रही हो, तो पहली बात कि जितना तुम कर सकती हो उतना करो, बाकी स्वीकार करो। कल बाहर भीड़ भड़ाके में भी आप ध्यान करोगी, करना क्या है, बाहर के शोर शराबे को, किसी झगड़ा झांसा हो रहा है ना, हम कल को इस झगड़े झांसे को भी देख सकते हैं ना। अगर देख करके रिएक्ट करेंगे, देख करके उत्तर देंगे, तो बड़ा शांत उत्तर आएगा। देख करके मतलब अपनी तरफ से कि अब हम क्या, एक सजगता, एक होश। और अगर क्रोध से रिएक्ट किए तो अब उत्तर ऐसे ही आएगा। तो देखने की प्रक्रिया, जानने की प्रक्रिया को हमें कल्टीवेट करना है, और उस जानने में परिस्थितियां भी विपरीत होंगे, कभी अनुकूल होगा, कभी ऐसा भी हो जाएगा कि शांत वातावरण है, कभी जैसा भी है। वॉचफुलनेस को कल्टीवेट करना है हमें। तो क्या सुंदर सुनील जी ने जो है जवाब दिया, और मां अंशुला भी आ गई है, तू भी कुछ देगी जवाब। जी स्वामी जी, एक छोटी सी लाइन जोड़ना चाहता था बस। यस बिल्कुल। मैंने जैसा कि स्वाति जी ने कई बार अपने जीवन के छोटे मोटे प्रश्नों को उठाया है, बात करी है, और उनके उत्तर जानने चाहे हैं, तो उनसे ना एक जो इशारा मिलता है कि स्वाति जी ना एक संवेदनशील तो करे जी, स्वाति के लिए थोड़ा ताली तो बजा देते हैं हम यहाँ, ये प्रश्न रखने के लिए करेज रखती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम स्वामी जी मुझे लगता है एक ना संवेदनशील हैं, लेकिन उनकी संवेदनशीलता अभी जो है वो एक मिसडायरेक्टेड है। मतलब हम एक कह सकते हैं कि मैं यार इतना संवेदनशील हूं कि उसने ऊंचा बोला और मुझे उस पर इतना गुस्सा आया,
और एक संवेदनशीलता है कि यार उसने इतना ऊंचा क्यों बोला, उसके क्या ऐसी प्रॉब्लम होगी। तो मेरा आउटवर्ड उसके प्रति अगर थोड़ा सा कंसर्न हो जाएगा तो मेरे को वो शोर शराबा भी एक्सेप्टेंस हो जाएगी। तो स्वाति जी ने जैसे अभी क्या है इनके साथ हो रहा, ये संवेदनशील हैं, लेकिन इनको होता है कि एक पूरा आइडियल वातावरण अगर मिल जाएगा तो मेरे लिए बहुत सहज है, और अगर वो डिस्टर्ब चल रहा है तो मेरे लिए बैठना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है ये जो संवेदनशीलता है इसको वो दूसरों के नजदीक ले जाए, बजाय अपने अंदर तक समेट कर रखने के, कि मुझे इससे ट्रबल हो रही है, कि बजाय ये सोचे कि यार इनको कोई ट्रबल है या इनका कोई सेलिब्रेशन है, लेट देम डू इट, आई एम गोइंग टू डू माई वर्क and there won't be any internal disturbance or turmoil inside me because I can still sit still. That's it. मियाँ ये बात तो कह रहे हो, लेकिन अंशुला को कहोगे तुरंत रिएक्ट कर देगी। तुम दोनों का भूत यही तो है, यही भूत इसका भी है। ये बी ग्रुप की है, वो तुरंत रिएक्ट कर देगी। ये इसका भूत है, तुम्हारा भूत ए है, ये तुम्हारा ये जो है रिएक्ट करेगी। है नहीं करेगी, बता? नहीं। बी ग्रुप का जो है ना, वो पूरे जगत को देखता है सुधर जाए, वो पहले तुरंत रिएक्ट करे। ऐसा करना है स्वाति। यही देखिए सुनील जी क्या बात कह रहे हैं, कह रहे हैं आसपास का जो परिवेश है वो सदैव वही तो है, सब उसी में, सब एक ही है और सब एक साथ जुड़े हुए हैं। कहाँ देखो ना, एक ही अस्तित्व से सब सांस ले रहे, विविधता तो रहेगी, डाइवर्सिटी तो रहेगी। ये भीतर हमारे जाने दें तो अच्छा और बुरा दोनों रहेंगे ही रहेंगे, इन्हीं के बीच आपका विकास होगा और दोनों से ही हम जुड़े हुए हैं। जिसे हम बुरा कह रहे हैं वो भी हमारे ही विस्तार, हमारा ही विस्तार है। ये गहरे में देखेंगे तो उतना विरोध नहीं रहेगा। उनकी अभी मन स्थिति ऐसी है, हमारी मन स्थिति है, उनकी मन स्थिति ऐसी है, उनका वो जीवन है, उनको अपना इंजॉय करने का तरीका है। तो अब उनको सबको तो शांत नहीं कर सकते, उनकी अपनी स्वतंत्रता को हम दे सकते हैं ना। वो अभी थोड़ी कहेंगे कि अब स्वाति जो है ध्यान करने बैठी है तो सब ढोल धमाके, अब उनको एंजॉय करने दे। हम अपने को ही कुछ न कुछ करना है, तो उनको हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये करना है, और इसमें अस्वीकार ही बाधा पहुंचा रही, कुल मिला के समझ लेना। अस्वीकार हमारा बाधा पहुंचा रही है। मूल बात यही है कि हम आसपास के परिवेश को ही बदल देना चाह रहे हैं, जो कभी भी नहीं होगा। ये ध्यान रखना, कभी भी नहीं होगा कि पूरा सब शांत हो जाए तब हम ध्यान करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हाँ, जितना आपके लेके, आपका थोड़ा सा लेखा है कि आप अपनी ब्लाइंड फोल्ड लगा सकती हो, कमरे की व्यवस्था है वहां बंद कर सकती हो, ईयर प्लग इतना कर सकती हो, लेकिन बाकी सब लोग उस समय ध्यान करने बैठे, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना। तो तब ये स्वीकार कर लो। और है क्या, बस ध्यान क्या है, देखने की, जानने की कला है। फिर जो भी आ रहा है वो अस्तित्व की तरफ से आपको वही ध्यान के लिए आ रहा है। अस्तित्व आपको ध्यान कराने के लिए ये राजी कर लेगा। कल यही मान लो कि परमात्मा यही चाह रहा है कि आज स्वाति तुम इस पर ध्यान करो, तुम यही स्वीकार कर लो, यही समझ लो कि आज परमात्मा ये चाह रहा है कि आज इस जो शोर शराबे को, इसको हम सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं। और स्वीकार करोगी तो देखोगी उसी को, जैसे ही वो शांत होता है या न भी होता है, तुम एक शांति से, बात है अशांति से, उपद्रव भीतर, अशांति कहां से हो रही? अस्वीकार से। जो हम नॉन एक्सेप्टेंस है उसी वजह से। उपद्रव उससे ज्यादा नहीं है, उपद्रव तो वो रहेगी। अरे क्या होता है, गीत तो तुम भी बजाओगी जोर जोर से अगर तुम, लेकिन उस गीत के प्रति तुम स्वीकार हो कि ये हमारी मन का है गीत, लेकिन वही संग बाहर बढ़ रहा, उससे अस्वीकार है। बात अस्वीकार स्वीकार का है, नॉन एक्सेप्टेंस का है। अगर तुम संगीत बजाओ, सुनो, ध्यान करो तो वो भी तो है, लेकिन उससे तुम एक्सेप्ट कर रखी हो, और उसको भी एक्सेप्ट कर लो तो वही मेडिटेशन भी बन सकता है। तो बाधाएं भी हमारे लिए सीढ़ी बन सकती हैं।
इस बात को खूब ध्यान रखना। जब मन बना लिया है तो उस तरह समय में बैठ करके लेट करके देखना शुरू करो। इसकी फिक्र छोड़ दो कि अभी भीतर दिख नहीं, बाहर अभी अगर मन जा रहा है तो उसके साथ जैसे सवार हो जाओ कि चलो मन वहीं सुन रहा है तो सुनना शुरू करो, देखना शुरू करो, और बस इतना ध्यान रखो कि अब ये सुन रहा है और इसको हम जान रहे हैं। हमें कल्टीवेट अपने जानने को करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। और स्वीकार, जो आसपास की परिस्थितियां हैं उसको एक्सेप्ट करो, जो भी है। हम जितना बदल सकते हैं उतना बदलें, लेकिन ध्यान का जो समय है इस वजह से न टाल दें कि अब तो ये माहौल ऐसा हो गया। माहौल अगर हो गया है तो आपका कमरा तो है ही है, आपका बैठना है तो बैठ करके अब ध्यान रखिए कि यही परमात्मा का संगीत है, इसको ही सुनते हैं, उसको ही ध्यान बना लेते हैं, तब वही बाधा आपके लिए सीढ़ी बन जाएगी। राइट। स्वामी जी, यहाँ यहाँ आप वो बात भी दोहरा सकते हैं, वो जो आपने बताई थी कि हम्म। जहां पर ध्यान पर एक प्रवचन दे रहे थे और अचानक भूचाल आया और सब लोग हाँ भाग गए और स्वामी जी बैठे रहे। उन्होंने कहा हाँ मैं भी भागा, लेकिन मैं अपने भीतर भागा और बाकी हाँ। लोग बाहर भाग गए। तो वो भी एक ये अच्छा ये जब हो जाएगा तब ये इसका प्रश्न ही नहीं उठेगा। अभी वो स्थिति इसकी आई नहीं, भीतर उसको भागने की अभी कला तो सीख रही है, तो वो प्रश्न तब ये करेगी ही नहीं। अभी तो वो बाहर से ही उद्वेलित है। उस सूफी फकीर को भीतर वो ठहरने की कला थी, तो अभी तो उसकी कला आ जाएगी, एक दिन ये कला आ जाएगी तो तू भीतर अपनी चली जाएगी बाहर की स्थिति। बट अभी जो स्थिति है उसको एक्सेप्ट करना है। एक बार हमारे भीतर अपनी ठाव मिल जाती है तो एक्सेप्टेंस हो जाएगी, हो जाएगा स्वाति। लेकिन अभी यात्रा में पहले ही स्वीकार, एक्सेप्टेंस, आसपास के परिवेश को एक्सेप्ट करके तब यात्रा करो। तो अपने तरह से जो उपाय कर सकती हो उपाय कर लेना, बाकी एग्जिस्टेंस को एज इट इज एक्सेप्ट करो, एज इट इज स्वीकार करो। ये पूरा अस्तित्व डाइवर्सिटी से, विविधता से भरा हुआ है, सब तरह के लोग हैं और सभी आपको ऊपर ले जाने में मददगार हैं। वो शोर शराबा भी मददगार है, ये मददगार है कि अब देखो, वो दिखा रहा है कि अब देखो तुम करके ध्यान को देखो, वो कह रहा है ध्यान करके देखो, लेकिन तुम एक संकल्प लो कि अब तुम्हें ही देखेंगे। संवेदनशील हो कि उसी को सुनो ना, संगीत को, उसी को संगीत मान लो और देखो वो स्वीकृति आपको संवेदनशीलता से भर देगी। तो ये करना है हमें, और यही अंतर यात्रा के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जितना हम कर सकते हैं वो करें, बाकी ध्यान का जो समय है उतने समय के लिए आसपास के परिवेश को स्वीकार कर ले। राइट राइट, बहुत सुंदर स्वाति। थैंक यू सर, थैंक यू ओके स्वामी जी। ओके, एक बार स्वाति जी के लिए, सुनील जी के लिए, थैंक सबके यू। लिए तालियां। बहुत सुंदर। आ, आज आपके आपके उत्तर सुन करके बहुत मजा आया सुनील जी, बहुत सुंदर। अब हम लोग आज ध्यान जो करेंगे, आज स्वाति आई है तो थोड़ा सा फिर से बता दें। मंडल ध्यान, ऊर्जा को कैसे नाभि से हम, दो हमारे चक्र बड़े महत्वपूर्ण हैं साहस की, क्योंकि ये संकल्प का हम लोग कर रहे हैं, तो संकल्प और साहस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर नाभि हमारी स्वस्थ हो जाए तो साहस से भर जाते हैं, और हमारे आज्ञा चक्र पर अगर ऊर्जा पर्याप्त मिल जाए तो हमारी स्थिति डावाडोल नहीं रहती। एक संकल्प, एक निश्चित निर्णय लेने की क्षमता होती है। अमूमन जैसे हम होते हैं ना कि हम वहां वो ये करें वो न करें, नॉन जजमेंटल स्थिति ये होती है कि जिसका आज्ञा चक्र पर ऊर्जा नहीं है। दोनों बातें होती हैं। आप अगर जजमेंटल हो गए हैं तो आपकी समझ लीजिए कि आपकी आज्ञा चक्र पर पर्याप्त ऊर्जा है, और ये वाइस वर्षा भी हो सकती है। आप इस ऊर्जा से भर लें इन दोनों चक्रों को तो आप साहस और संकल्प से भर जाते हैं। तो चूंकि ये संकल्प का सत्र चल रहा है, और अमृतो जी का कल आया था कि
अभी इस संकल्प के सत्र को थोड़ा सा जब तक हम नहीं आते फिर से, अगर ताकि हम नहीं कर पाएंगे पूरा, तो हम लोग थोड़ा सा इसको पोस्टपोन कर देते हैं। वो तो उनकी 13वीं हो जाने दीजिए, तो फिर से हम लोग शुरू करेंगे संकल्प के सत्र को। इसी बीच ध्यान भी चलते रहेंगे, संकल्प के सत्र को भी फिर से लेंगे। लेकिन ये प्रज्ञा सूत्र खूब अच्छी तरह से, खूब गहराई से और समझ समझ के, ये प्रज्ञा सूत्र ना आपको एक तो समाज की उलझाव से बचाएंगे और उससे ध्यान की गहराई आएगी। ध्यान की गहराई आएगी तो वैसे वैसे प्रज्ञा सूत्र भी आपको और डिस्क्लोज होते जाएंगे, उसकी समझ बढ़ती जाएगी। हाँ, ये बात थी, ये बात थी। और प्रज्ञा सूत्र जैसे जैसे अप्लाई करोगे, ध्यान और गहरे होते जाएंगे, दोनों एक साथ विकसित होंगे। तो इन प्रज्ञा सूत्रों को बार बार हम रिपीट भी करेंगे और ध्यान भी करेंगे। तो आज जो हम लोग वही करेंगे, स्वाति फिर से सुन लीजिए। तो हम नाभि की ऊर्जा को, नाभि पर ऊर्जा लाने के और आज्ञा चक्र पर ऊर्जा लाने के लिए ओशो की एक बहुत प्यारी सदगुरु ओशो की विधि है मंडल ध्यान। तो मंडल ध्यान को हम आज ठीक ठीक करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। उनका तो वो 15-15 मिनट का है, लेकिन जो हम परसों किए थे उससे थोड़ा बढ़ा दिए हैं, 10-10 मिनट का जो चरण है। तो 10 मिनट खड़े होकर के हम जॉगिंग करेंगे, या जो हम प्रथम आसन के जो प्रयोग नहीं किए थे, स्पाइन के और नाभि के आगे पीछे या दाएं बाएं जो आसन के हैं वो प्रयोग करेंगे, या जॉगिंग करेंगे। जॉगिंग से और इस आसन से नाभि पे हमारी ऊर्जा आ जाएगी। करीब ये 7-8 या आज जो है आज 7-8 या 10 मिनट का है। फिर 10 मिनट बैठ करके क्लॉकवाइज इस तरह से घूमना है। और साथ में एक सूफी मंत्र है, हू 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 की चोट आपकी नाभि पर हल्का चोट भी पड़ेगी और आप क्लॉकवाइज घूमते रहेंगे। तो शुरुआत में घूमना बहुत प्रसादपूर्ण होगा, और आप ध्यान रखिएगा वहीं घूमिएगा जहां आप सीधे लेट सकते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा हम ज्यादा घूमेंगे। तो एकदम अगर आप उठेंगे तो हो सकता है आपको चक्कर आ जाए। 5 मिनट तो हल्का था, क्योंकि 10 मिनट घूमने में ऊर्जा अपनी वो गति कर देती है, वो पकड़ लेती है। जैसा देखा ना, ये बच्चों को पहले अपने बचपन में खूब गोल गोल घूमते थे, फिर कहते थे यार मुझे तो चक्कर आ गया, लेकिन उनको गोल गोल घूमना अच्छा भी लगता था। क्यों कि अनकॉन्शियस वे में वो एनर्जी को जगाते थे, मजा भी आता था। और ये ट्रिक बड़ी प्यारी है सूफियों की, गोल गोल घूमने की। गोल गोल घूमने की से आपकी ऊर्जा सतह ही ऊपर की तरफ गति करती है, क्योंकि ऊर्जा वलय आकार गति करती है। तो जैसे ही गोल गोल घूमेंगे ऊर्जा नाभि तक आ जाएगी। और फिर जैसे ही ये 10 मिनट के बाद ये चरण बंद होगा, वहीं आप लेट जाएंगे और लेट करके जो छत है उस छत को देखेंगे। छत मानो एक बड़ी घड़ी है, और घड़ी की उस सेकंड की सुई वो चारों कोनों को पर घूम रही है। तो क्लॉकवाइज हम करीब ये 4-4 मिनट के, कल परसों 2-2 मिनट का था, 4-4 मिनट क्लॉकवाइज रोटेट करना है, आंखों को रोटेट करना है। और 4 मिनट एंटी क्लॉकवाइज। तो 4 मिनट एक संगीत बजेगा जो रोटेट करने का है, फिर एक बेल बजेगी, फिर उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो ये रोटेशन से आपकी ये ऊर्जा आपकी नाभि से ऊपर, अगर हम रोटेशन करते हैं आंखों का, तो ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर आ जाती है। आंखों का रोटेशन जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, वो ऊर्जा को नीचे से आपकी आज्ञा चक्र पर ले आता है। फिर ये 8 मिनट के चरण के बाद आप विल क्लोज योर आइज, आंखें बंद कर लेंगे, चाहे तो ईयर प्लग लगा लेंगे। आगे का सुझाव मैं आपको दूंगा, उसी हिसाब से आप करते जाएंगे। राइट, तो तैयार है? बात सब समझ में आ गई? कुछ पूछना तो नहीं? हाँ पूछ लो। सर हु का वॉइस करना है ना? हम्म
हु। हु। हाँ, हु आपकी नाभि पे चोट करती है, तो ताकि ऊर्जा आपकी नाभि पर आ जाए। बहुत ऐसे बहुत सॉफ्ट में, और जैसे वृक्ष नहीं हवाओं में झूमते झूमते रहेंगे, हु हु हु, उसमें भी वो आवाज आ रही, सूफी संगीत है हु, तो उसी के साथ आपको करना है। लेकिन ये गति आगे बढ़ जाएगी, जब आपकी गति बढ़े तो आपको गति भी बढ़ा देनी है, थोड़ी सी तेज हो जाएगी गति, एकदम हो सकता है आपको चक्कर आने लगे, तो लेकिन करते रहना, इसकी फिक्र मत करना, आप करते रहिएगा ताकि एनर्जी उन समय में पूरी गति जाए, फिर आप धीरे से धड़ाम से लेट जाइएगा, फिर उठने की कोशिश मत करिए, उठने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है आपको चक्कर आ जाए। तो ऊर्जा क्योंकि उस समय ऊपर की तरफ गति कर रही होगी, राइट। तो चलिए खड़े हो जाते हैं हम। सुलह सो गई क्या, जग रही है? चलिए खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर के हम लोग प्रयोग करते हैं। पहले 7-8 मिनट के लिए खड़े होकर के हम ऊर्जा को जगा लेते हैं, आसनों के माध्यम से, जॉगिंग के माध्यम से। Max volume.
मुद्रा से बैठ जाएं, एक सुखद सी मुद्रा सुखासन में चुन लें। अपनी रीढ़ और गर्दन सीधी, एक सुखद मुद्रा। सुखासन सबसे सरल रहेगा। चाहे तो पहले ही प्रकाश बुझा दें ताकि आपको उठना न पड़े, जरूरत नहीं है प्रकाश की। अंधेरा करना चाहें तो अंधेरा कर लें ताकि आप आराम से लेट सकें। जहां आपको लेटना है वहीं बैठें। अभी संगीत की लय के साथ आपको हु का उच्चार भी करना है और गोल गोल सर्कुलर, चाहे सर्कुलर घुमाएं या एंटी सर्कुलर, चाहे जैसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जैसा भी घुमाना चाहें, लेकिन ध्यान रखें एक ही दिशा में आपको 10 मिनट तक लगातार घूमना है। बस शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और संगीत की लय के साथ आप घूमें जैसे वृक्ष हवाओं में झूम रहे हैं। और साथ ही ध्यान आपका नाभि पर, मानो नाभि धुरी है और पूरी धुरी घूम रही है, नाभि कील है और ध्यान नाभि पर रखेंगे। हु की चोट और क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज घूमना। तो शुरू करते हैं। ध्यान नाभि केंद्र पर, पूरा शरीर घूम रहा है, आपकी नाभि ढील है।
मूलाधार से ऊंचाई आपकी नाभि और भरती जाए
नाउ रिलैक्स, लाई डाउन, बिल्कुल छोड़ दे, जहां है वहीं वैसे सीधे लेट जाएं। शरीर मुर्दे की भांत पड़ गया, आंखें खुली रखें। शरीर पड़ा है लेकिन आंखें खुली है। छत को देखें, मानो छत एक बड़ी घड़ी है और उसकी सेकंड की सुई चारों कोनों को स्पर्श कर रही है घूमती हुई। तो क्लॉकवाइज अपनी पलकों को क्लॉकवाइज रोटेट करें। घड़ी की सुई मानो क्लॉकवाइज चल रही है। चारों कोनों को देख रही है।
एंटी क्लॉकवाइज मानो घड़ी की सोनी घूम रही है।
जस्ट क्लोज योर आईज, हम आंखें बंद कर लें। नाउ टोटली रिलैक्स। यूज योर आई फोल्ड, पूरा अंधेरा। सारी ऊर्जा आज्ञा चक्र पर आ गई। ध्यान आज्ञा चक्र पर दोनों भौहों के मध्य पूरा ध्यान ले आए। मानो बंद आंखों से आप आज्ञा चक्र को देख रहे हैं। लुक योर थर्ड आई फ्रॉम इनसाइड। पूरी चेतना आज्ञा चक्र पर इकट्ठी हो गई। दोनों भौहों के मध्य एक बिंदु पूरा जीवंत हो गया। Max volume. Feel mild pressure at your third eye. आज्ञा चक्र पर एक हल्का दबाव महसूस कर रहे हैं। एक मीठा दबाव। सारी ऊर्जा तीसरे नेत्र पर। संकल्प का केंद्र, साक्षी का केंद्र। ध्यान और समाधि का द्वार। भाव करें आपके आज्ञा चक्र पर एक
शीतल प्रकाश का गोला दिखाई दे रहा है। सुंदर शुभ्र शीतल प्रकाश की किरणें उससे फैल रही है, मानो चांद पूर्णिमा का चांद उगाया। शीतल प्रकाश की किरणें पूरे सिर में, नीचे रोम रोम में फैल रही है। चांदनी का ये प्रकाश तन मन को शांति और शीतलता से भरता जा रहा है। प्रकाश का ये गोला फैलता जा रहा है। धीरे धीरे फैलता जा रहा है ये प्रकाश का गोला। पूरा सिर, नीचे शरीर, रोम रोम में प्रकाश ही प्रकाश। मानो पूरी देह प्रकाश से भर गई। आप प्रकाश के पुंज ही हो गए। देह से बाहर भी ये किरणें निकल रही हैं। ये गोला फैलता ही जा रहा है ऊर्जा का, प्रकाश का, फैल करके पूरे कमरे में, और अब तो कमरे से बाहर भी फैलता जा रहा है। और फैलता जा रहा है। देह तो मिटती जा रही है, प्रकाश ही प्रकाश। सारे आकार विदा हो गए। एक प्रकाश। अब तो इसकी सीमा का भी पता नहीं लग रहा है, कहां तक है इसकी सीमा। देह से दूरी बन गई, आकार सब विदा हुए। एक निराकार का अनुभव, एक शून्यता का अनुभव हो रहा है। Now you are the space. शून्यता में छलांग लग गई। Watch your inner space. इस स्पेस का, इस आकाश का कोई और छोर नहीं। धीमा प्रकाश। आकार तो विदा हो गया, निराकार में प्रवेश हो गया।
watch it, listen it. अब सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। बंद आंखों से ये निराकार जैसा भी दिखाई दे रहा है, उसी के साथ देखते देखते, सुनते सुनते इस शून्य में गहरे उतरते जाएं, जागे हुए और गहरे। समाधि घटित हो जाएगी। शून्य का मजा लें। जय ओशो।